हाय फ्रेंड्स, आपको स्वागत करुच्चे स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। फ्रेंड्स, ये क्लास रे आम 4 जून 2019 बैच फास्ट बीडी एग्जाम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन को डिस्कसन करवा एवं यह सीरीज माध्यम आम 2014 रु 2021 मसीहा पर्यंत जहाँ आसी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस बीडी एग्जाम समस्त क्वेश्चन को डिस्कसन करवा एवं यह हूँ पार्ट नंबर 14। आपड़ जदि अन्य 13टी पार्ट को देखी ना ताहले आम चैनल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी एवं प्रतिदिन आम चैनल रे क्लास करने चाहती ताले आम चैनल टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हुंतु। डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेणु आरंभ करवा क्लास को। द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन 1942। द मेन प्रपोजल ऑफ दिस मिशन वाज। क्रिप्स मिशन आम देश को केबे आसीतिला 1942 मसीह आसीतिला एवं ताहार मेन प्रपोजल बा ताहार एम कौन थिला। यार सठिक आंसर हेबो टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एट द एंड ऑफ वार। अर्थात द्वितीय से कौन कहला द्वितीय विश्वयुद्ध पर। द्वितीय विश्वयुद्ध केबे होता 1939 रु 1945 मसीहा पर्यंत होता। द्वितीय विश्वयुद्ध पर आम देश को डोमिनियन स्टेटस अर्थात स्वाधीन करदेव बोली कहला किए क्रिप्स मिशन 1942 मसीह आसीतिला। तेणु यार एम कौन थिला आम देश को स्वाधीन करदेव बोली से कहला। डी एव यार सठिक आंसर। एवं यहाँ गांधीजी कौन कहते पोस्ट डेटेड चेक कहते पोस्ट डेटेड चेक। यार अध्यक्ष किए थे स्टाफोर्ड क्रिप्स थे यार अध्यक्षता करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा मैक्सिमम केते जन हो पारे 250 एवं 250 मध्य 238 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली रु आसी था एवं 12 जन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करि कौठार नॉमिनेट करि आर्ट साइंस कल्चर लिटरेचर रु नॉमिनेट करि एवं यह नॉमिनेशन विषय आम कन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल लिखा जाइए। यार आंसर आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन। कोटा गोटे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन अटे। यार सठिक आंसर हम पार्शियली यूनिटरी एवं पार्शियली फेडरल। आम कन्स्टिट्यूशन कौन अटे गोटे पार्शियली यूनिटरी एवं पार्शियली फेडरल अर्थात पावरटी स्टेट मानक राज्य मानक केंद्र शासित अंचल डिस्ट्रिक्ट मानक पंचायत मानक एवं सेंटर में किसी डिवाइड होती कहुए पार्शियली यूनिटरी एवं पार्शियली फेडरल कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइंड द मुनिच पैक्ट विथ हिटलर इन 1938। 1938 मसीह मुनिच पैक्ट को देश साइन करथिला हिटलर सहित। यार सठिक आंसर हम फ्रांस। फ्रांस करथिला केबे करथिला 30 सेप्टेम्बर 1938 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु गेव द फॉलोइंग स्लोगान द वेद आर द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज गो बैक टू वेद। किए कहते गो बैक टू वेद स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ट्रीटी वाज साइन ऑन 16 अगस्त 1765 between Mughal Emperor Shah Alam II and Robert Clive of the East India Company as a result of Battle of Buxar। बैटल ऑफ बक्सर पर केबे होता बैटल ऑफ बक्सर 1764 मसीह होता 64 होता बैटल ऑफ बक्सर एवं तापर 16 अगस्त 1765 मसीह मुगल एम्पायर शाह आलम II एवं रॉबर्ट क्लाइव मध्य को चुक्ति साइन होता टीटी ऑफ अलाहाबाद होता केबे होता 16 अगस्त 1765 मसीह एवं यह द्वारा कौन करा आम देश टैक्स कलेक्शन करते बा दीवानी से कलेक्शन करते आम देश इंग्रेज माने ट्रेटी द्वारा 1765 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द पार्लियामेंट इज सपोर्टेड टू मीट। अर्थात पार्लियामेंट रे मैक्सिमम केते समय मध्य गोटे थर मीट होते 6 मंथ मध्य मीट होते एवं केते थर होते 3 थर मीट होते गोटे वर्ष 3 थर होते एवं मैक्सिमम तार गैप केते 6 मंथ गैप थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पोवर्टी एंड अर्नड ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय। यह किए लिखिते पोवर्टी एंड अर्नड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह लिखिते दादा भाई नारोजी लिखिते
ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସି କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ବା ଆମ ଦେଶର ଇକୋନୋମି ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଫର୍ମେଟ୍? ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍କୁ କେବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? 1920 ମସିହାରେ। 1920 ମସିହାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ପରେ ତାହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? ପିସ୍ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ। ଏବଂ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଜିନେଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରେ ଅଛି ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାରର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କରିଥିଲେ। 1757 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି ହୋଇଥିଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଲର ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1757 ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ୱେର୍ କନସିଡର୍ଡ ଏଜ୍ ଦ ପେସିଭ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ? କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପେସିଭ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର? ଯେଉଁମାନେ କି ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ମେନ୍ ଏବଂ ଓମେନ୍ ହୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଭୋଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପେସିଭ୍ ସିଟିଜେନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଷ୍ଟାମେନ୍ସ ଅଫ୍ ଛତିଶଗଡ଼ were a group of people who formed a social religious movement in Bengal during the British period. Movement was founded and led by କିଏ ନେଇଥିଲେ ତାହାର ଲିଡର କିଏ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଏହାକୁ ନେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଘାସିଦାସ ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗୁରୁ ଘାସିଦାସ ନେଇଥିଲେ। ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, which of the following was added to the preamble of Indian Constitution under the 42nd Amendment Act? 42nd Amendment Act ରେ କୋଉଟାକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ? ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୋଉଟା ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକ୍ୟୁଲାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକ୍ୟୁଲାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ୱାର୍ଡକୁ 42nd Amendment Act କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1976 ମସିହାରେ। 1976 ମସିହାରେ 1976 ମସିହାରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକ୍ୟୁଲାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ୱାର୍ଡକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ଏହାକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି 42nd Amendment Actକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଆମ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର କରାଯାଇଛି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା? 368 ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଚୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୂର ୱାର୍। ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୂର ୱାର୍ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ? କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଅଟେ? ହାଇଦର ଅଲି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି। ହାଇଦର ଅଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ। ଏହା କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି ଆଣିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଥମଟି ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ସେକେଣ୍ଡଟି, ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ଫେଲ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ପିସ୍ ବିଟୱିନ୍ ହାଇଦର ଅଲି ଏବଂ ଇଂଲିଶ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଡି ହେବ। ବୋଥ୍ ଫଲ୍ସ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଗେଭ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ। କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏହି କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ? 1942 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସମାଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ କେଉଁ ସମାଜ ବା କେଉଁଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି
or the story of my experiment with truth were originally written in which of the following language? प्रथमे कोठारे को लैंग्वेज रे लिखा जाइतला महात्मा गांधी को ऑटोबायोग्राफी ताको कोन कहा जे द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ कहा जे ताको ओरिजिनली बा प्रथमे कोठारे लिखा जाइतला को लैंग्वेज रे गुजराती लैंग्वेज रे लिखा जाइतला कहीं ना महात्मा गांधी से जन्म नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर मेडेड ए 23 years old widow in 1893 and also established the widow remarriage association in same year 1893 मसीह 1893 मसीह 23 वर्षर जड़े विडो को बाहा होते को सोशल रिफॉर्मर बाहा होते 23 वर्षर जड़े विडो को 1893 मसीह एवं से कौन तैयारी करते विडो रिमेरेज एसोसिएशन को तैयारी करते 1893 मसीह सेम ईयर रे धोंदो केशव कर्वे यार सठिक आंसर हम धोंदो केशव कर्वे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ए हाईकोर्ट बी रिमूव्ड हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्टर जज मैंने केमिति रिमूव होती कौ क्षेत्र से माने रिमूव होती पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इंसानिटी डिजेबिलिटी ऑफ बॉडी इंसॉल्वेंसी इन्फॉर्मेटी ऑफ बॉडी और माइंड को क्षेत्र ना मिस बिहेवियर यार सठिक आंसर हम मिस बिहेवियर होती एवं मिस कंडक्ट होती बा इनकापासिटी होती मिस बिहेवियर मिस कंडक्ट बा इनकापासिटी होती रिमूव होती हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्टर जज मैंने तेणु डी है यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज गारंटेड टू द नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया नॉन सिटीजन में फॉरेनर मानक को राइट दी जाए राइट टू रेसिड इन इंडिया अर्थात इंडिया रही रेसिडेंट अधिकार राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी ग्रहण करने अधिकार ना राइट टू बिजनेस करार अधिकार ना राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन्स कौन से धर्म ग्रहण करार अधिकार कौटा दि जाए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ कौटा दि जाए फॉरेनर मानक यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ अन्य समस्त क्लास देखापी आम चैनल हिस्ट्री और पॉलिटी प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ना ताले आपण डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे आप जॉइन पारे और हिस्ट्री और पॉलिटी क्लास आप देखा चाहती ताले आम चैनल हिस्ट्री और पॉलिटी प्लेलिस्ट को जाए अन्य समस्त क्लास को देखिपारे तेणु थैंक यू।